दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट शो जो कि मैं होस्ट करती हूँ लाइबा अब्बासी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। अली से पूछते हैं उनके हाल। अली कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम लाइबा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। काफी वालेकुम टाइम के सलाम। बाद तो मौका मिला है रिकॉर्डिंग करने का, तो यकीनन आज जो है अच्छा ही शो रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल, आज का शो जो है वो एक डिबेट टाइप चीज होने वाली है ऑब्वियसली बिकॉज़ टी20 वर्ल्ड कप इज जस्ट अबाउट टू एंड। ठीक है, सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल रह गया है। बट उससे पहले बताएं कि कराची की गर्मी के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें बिकॉज़ ऑब्वियसली वी आल्सो टॉक अबाउट वेदर। कराची में गर्मी इस तरह की है कि अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है 39 डिग्री जो दोपहर में था, तो फील लाइक जो हीट इंडेक्स ह्यूमिडिटी की वजह से अराउंड 50 डिग्री तक बन गया था। यानी कितनी शदीद गर्मी की हीट वेव अलर्ट है। फिर एक्सेसिव तरीके से जो हीट है उसकी भी अनाउंसमेंट की गई कि भाई इस तरह की जो सूरत हाल है, ये हद से ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो केयर करें। तो बस यही है, काम घर बस यही लाइफ चलती है। और अब तो शाहीन का बिल्कुल। कैंप भी लग गया है, तो 1 या 2 दिन में उसको भी, सॉरी शाहीन की मैं बात कर रहा हूँ, प्री सीजन फिटनेस टेस्ट के लिए जो कैंप लगाया गया है उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो देखेंगे खिलाड़ी कितना मसन पोटेंशियल रखते हैं गर्मी में फिटनेस शो करने के लिए और ट्रेन होने के लिए। बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अली आज का जो शो है एज यू नो के बड़े गहमा गहमी चल रही है क्योंकि अफगानिस्तान जो है उसने अपनी जगह बना ली है सेमीफाइनल में। वी हैव नाउ गॉट आवर 4 सेमीफाइनलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट इंक्लूडिंग इंडिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। आज के शो में हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन महमूद रियाज। बड़ा ही गहरा तज्जिया करते हैं, ही इज आल्सो अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और इनके रिव्यूज इनके तज्जिए जो है वो देख के दिल चाहता है कि क्रिकेट की गहराइयों में जाके और उस चीज के बारे में सुने। तो महमूद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर शो टुडे। अपनी प्रेजेंस को जो है आपने प्रिसाइज किया। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अब वो थे तो महमूद रियाज, लेकिन अब वो जग ने हमें महमूद भाई बना दिए। महमूद भाई सोशल मीडिया हर जगह। ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बिल्कुल। हमें बुलाया, दावत दी, इज्जत बख्शी। आई डू वॉच योर वीडियोस और मुझे खुद आपके तज्जिए सुनने में बड़ा मजा आता है। वो जो आपका एक बड़ा मशहूर सा डायलॉग है, आप कहते हैं कि मेरा बीपी हाई मत कीजिएगा, आप कहते हैं, लेकिन आपका हर वीडियो में ऑलमोस्ट वो जो है वो आ जाता है। उसको आप कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से। लेकिन महमूद, मुझे ये बताएं कि आपको भी पता है कि 4 सेमीफाइनलिस्ट हमारे पास आ गए हैं। अफगानिस्तान ने आज का जो मैच जीता है बांग्लादेश को हरा के अपनी सेमीफाइनल्स में जगह बनाई है, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप? क्या सोचा था अफगानिस्तान इस मकाम तक आ जाएगी? देखें, ब्रायन लारा जैसे आदमी ने, अब सोशल मीडिया पे आ रहा है कि ब्रायन लारा ने ये अर्ली स्टेजेस में कहा था कि मेरी जो सेमीफाइनलिस्ट टीम है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को हम अगर देखें कि लोग तो अब ये पिछले 2 4 5 साल से देख रहे हैं। मैं उन खुशनसीबों में से हूं कि जब अफगानिस्तान की खिलाड़ी पाकिस्तान में आके अरबियन कंट्री क्लब में राशिद लतीफ एकेडमी में ट्रेनिंग लेते थे, इब्तदाई जमाने में अली भी हमारे साथ होता था, हमने तब से इनको कवर कर रहे हैं। 2008-9 से इनके कैंप अगर हम बात करें तो सबसे अव्वलीन नईम अहमद स्पिनर होते थे जो कि पीआईए से खेलते थे। उसके बाद कबीर खान, उसके बाद राशिद लतीफ, उसके बाद उमर गुल, इंजमामुल हक और उसके बाद जडेजा। इवन आप देखें कि अभी वर्ल्ड कप में जब अजय जडेजा जो है अफगानिस्तान के मेंटोर थे, तो उन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि मैंने राशिद भाई को फोन किया कि अफगानी कैसे इनके साथ, मतलब एक उन्होंने राय लेने के लिए उनका दोस्तन। अफगानियों ने जो क्रिकेट खेली है ना, उनके कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा भी दिल दुखता है, बहस करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं है। 5th डिवीजन क्रिकेट उन्होंने खेलनी शुरू की, उसके बाद फौरी तौर पर फर्स्ट डिवीजन में आ गए। उनके पास सिर्फ एनर्जी है कि जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो उनके 11 के 11 के पास जो कुछ है वो पूरे का पूरा सर्व करके जाते हैं। आज अब मैच में देखें कि इंसिडेंट हुआ कि अफगानिस्तान का कोच इशारा कर रहा है कि टाइम स्लो करें, और जिस पर रिएक्ट करते हुए अफगानी बैट्समैन, वो एक फील्डर जहां स्लिप में एकदम बैठ गया, तो उस पर उनके कप्तान राशिद खान ने बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया और वो पूरी दुनिया में उस पर बात हो रही है। तो जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, देखें उन्होंने आईपीएल से क्रिकेट खेली, वो आईपीएल से क्रिकेट खेलते हुए छा गए। राशिद खान ने 4 विकेटें ली, फजल हक ने 4 विकेटें ली, और हमारे पीएसएल पे जिनको लेकर गए थे वो आप देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो क्रिकेट के लिए जरूरी होता है कि आपके पास जितनी स्टेमिना, जो कुछ स्किल्स हैं, मैच वाले दिन आप उसको पूरा करें। और इसमें हमने अफगानिस्तान को देखा है कि वो किसी से पीछे नहीं है। इस खूंखार तरीके से वो खेलते हैं कि जिसकी को अभी यही वजह नजर आ रही है। हमारे देख लें, जैसा भी उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर भी है, सेटअप भी है, क्रिकेटर्स भी है, नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा हैं,
मतलब वो मुल्क के अंडर 19 की टीम को जूते देने हैं, तो उनके कौमी खिलाड़ी ने अपने पास से पैसे देके उनको जूते दिलवाए। अब वो नेशन है, और अब ये दौर खत्म हो गया। आप देखें, सोच सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप हो और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो, मतलब ये कौन सी क्रिकेट है? बिल्कुल। इससे कबल अगर हम देखें तो कीनिया की टीम आई, जिसके पास स्ट्रक्चर था, सब कुछ था, वो एसोसिएट मेंबर से ऊपर करते हैं, लेकिन आज वो गायब हो गए। बांग्लादेश का नीचे जा रहा है सब कुछ। आप ये देखें, 20 टीमों में से 4 आई हैं ऊपर, और अल्टीमेटली चारों वो टीमें आई हैं कि जिन्होंने प्रूव किया है। प्रूव किया है। और अफगानिस्तान का जो पैशन है वो साफ साफ नजर आता है। मतलब डिस्पाइट पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस इन देयर कंट्री, कोई प्रॉपर होम ग्राउंड्स नहीं है उनके पास खेलने के लिए, जब वो ऑन फील्ड आके परफॉर्म करते हैं, वो जो उनका एक एग्रेशन नजर आ रहा होता है, वो चीज बड़ी कमाल कर। राशिद खान की कप्तानी की बड़ी तारीफ हो रही है। महमूद, उस पर आप क्या कहेंगे? अली, आप पहले बताएं कि अफगानिस्तान की इस जीत को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनका पहला सेमीफाइनल, वो भी वर्ल्ड कप, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक सरप्राइज मूवमेंट है क्रिकेट फैंस के लिए, दुनिया भर में जो मौजूद हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जो कि एक क्रिकेट पे राज करती है, वो अचानक से अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त होकर बाहर हो जाएगी। ये बात सही है कि इनके पास फैसिलिटीज नहीं है, जिस अंदाज से उनको, जाहिर सी बात है, आईपीएल का जिक्र तो आता ही है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, अपने आप को उन्होंने ग्रूम किया, वे कैरेबियन लीग है, वे कनाडा जाते हैं, वे बिग बैश खेलते हैं, इंग्लैंड जाके भी परफॉर्म करते हैं, तो हर चीज को मिला के उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि उनका एक सर्कल जो है पूल बढ़ता चला जा रहा है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो इसमें आप टॉप 10 अगर उसमें स्टैट्स में देखें ना कि इस दफा के कौन से अच्छे विकेट टेकर्स हैं, तो आपको 3 विकेट टेकर्स के नाम तो शुरुआत में नजर आ जाएंगे अफगानियों के, जो कि 13 विकेट लेके जो है लीड कर रहे हैं, और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स जो है सबके सब नीचे चले गए हैं, सिर्फ इंडिया के अर्शदीप जो है उनका नाम सेकंड नंबर पर है। ऐसी हम बैटर्स की हम बात करें तो टॉप 3 बैटर्स जो हैं वो सब के सब उसमें अफगानी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मेहनत की। एक नाम वैसे महमूद भाई भूल गए थे, यूनुस खान भी उनके बैटिंग कंसल्टेंट थे और मेंटोर के हाँ, तौर पर उन्होंने भी यूनुस ज्वाइन खान भी किया था, रहे, उन्होंने भी, यूनुस खान भी हाँ, रहे, तो उन्होंने भी इंजमाम भी रहे, उमर काफी गुल रहे बेहतरीन हैं। उनके ऊपर लेकर आया। जी बिल्कुल। तो अब मॉडर्न क्रिकेट के अंदाज से ना अफगानी खेल रहे हैं, लेकिन इस दफा जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मैं थोड़ा पढ़ भी रहा था, वो ये था कि शुरुआत का जो पावर प्ले होता है, हर कोई एग्रेसिव अंदाज से खेलता है, लेकिन इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की कि हमें पार्टनरशिप बनानी, भले स्लो खेलो। तो 27 रन समते रन थे इनके 10 ओवर में, फिर उन्हें मारधाड़ शुरू की, तो विकेटें भी गिरी, इनकी भी गिरी, ऑस्ट्रेलिया की भी गिरी। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी थी। अब वो छोटी मोटी चालाकी तो चलती है, जैसे महमूद भाई बोल रहे हैं कि इस पर राशिद खान गुस्सा है, सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोलिंग भी कर रही है, लेकिन तमाम चीजें, जितने भी दाग लगने होंगे, वो सब के सब धो डाले अफगानियों ने, क्योंकि वो वाकई में साबित कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता सेमीफाइनल में आगे साउथ अफ्रीका, जो हमेशा अच्छी खेलने की कोशिश करती है और आगे तक चली भी जाती है, लेकिन अचानक से वो धोखा दे जाते हैं क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट वर्ल्ड को, कि यार अच्छा खेलते हुए और नहीं, वो उनका वो डाउनफॉल आप शुरू अली हो जाता भाई, है। वो चौकर, वो हमेशा से चौकर्स है ना। जब आप देखें बड़ी बिल्कुल। जगह पर पहुंचते हैं तो हमें प्रॉब्लम ऐसा है, कैसी कैसी टीम्स, मतलब आप देखें कि साउथ अफ्रीका की टीम तो हम जब से देखते आ रहे हैं, एवोल्यूट है, वो मारधाड़ वाली टीम थी, लेकिन अब जाके एंड, और यही चीज आप ये अच्छा, आपने बात की अफगानिस्तान की, आप देखिए 16 ओवर में पहली विकेट गिरी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन शुरू में ऑस्ट्रेलियन बॉलर के खिलाफ उनको स्ट्रगल करनी पड़ी, नजर आ रही थी, लेकिन जब फिर वो सेट हो गए और उनके उसके बाद उन्होंने मारा। उन अफगानियों की बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बैटिंग थोड़ी सी निस्बतन अभी कमजोर है। तो अब जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं, उसके अंदर हो सकता है कि ये अब किस तरीके से खेलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के मुकाबले में अफगानिस्तान का पल्ला थोड़ा भारी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जिसको स्पिन सबको खेलने, पता है उन्होंने महमूद भाई शायद स्पिन पे जो है ना साउथ अफ्रीका फंस जाएंगे, क्योंकि पेस अटैक पे तो बहुत अच्छा खेल जाएंगे, और अफगानिस्तान का पेस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और ना इतना फास्ट है, तो उसमें तो धुलाई लग सकती है, लेकिन स्पिन में अगर आए तो राशिद खान, नबी, ये लोग उसको ट्रैप कर सकते हैं। तो अच्छा कंपटीशन होगा। मैं ही नहीं कहूंगा कि वन साइडेड है, लेकिन कि अच्छा मैच होगा यकीनन। जो चीज टीम जीतेगी जाके फाइनल जाएगी। लेकिन अच्छा चले, आप इसको हम छोड़ देते हैं। एक सवाल चले मैं करता हूँ, लाइबा तो कंटिन्यू करती रहेंगी। काफी टाइम से गायब थे बाबर आजम और कह रहे थे, बीच में कहानी सुनने में कि इंग्लैंड चले गए हैं, वहां मुलाकात कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट, जो उनकी जो मैनेजमेंट है स्पोर्ट्स की। उसके बाद अचानक से पता चला कि वो तो अमेरिका में ही थे और अचानक से फिर वापस आ गए। लेकिन इस दफा देखा, खामोशी से सारे काम हुए, खिलाड़ियों का पता नहीं चला कौन कब कैसे और किस टाइम पे पाकिस्तान वापस आ गया। तो ये देखे, मैं अभी वो बात कर रहा था कि ये आप 80 और 90 की दहाई में खिलाड़ी जिस तरह वापस आते थे, अपने जमाने का मकबूल तरीन प्रोग्राम था 50-50, उसमें खाके बनते थे
कि को कहीं उतर रहा है, कहीं कहीं उतर रहा है। मैं आप ये देखें कि उस जमाने में तो ना मोबाइल था ना व्हाट्सएप था, लेकिन बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। जब ये टीमें हार के आती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, दो दुबई में उतरने। लेकिन अब आप देखें कि टीम इस मुश्किल में थी, मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान टीम को यूनाइट होके वापस आना चाहिए था। देखिए नेपाल नहीं जीती, लेकिन नेपाल इकट्ठी गई और उनका वह बेहतरीन हुआ। जब आपके अपने दिल में चोर होता है, आप इतनी सारी चीजों में फंस जाते हो, फिर आप इस किस्म की बातें करते हो। इस पूरी टीम को इकट्ठे आना चाहिए था। इब्तदाई तौर पर आप देखें तो सिर्फ नसीम, मेरा ख्याल उस्मान और एक दो लड़के वापस है। और वही बात अली की सही है कि बाबर का लग रहा था कि वो अपनी कंसल्टेंसी से इंग्लैंड के अंदर मीटिंग करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट हैं और वो कुछ ठंडा भी करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि बोर्ड की तरफ से भी शायद कुछ ऐसी इंटेंशन है कि अब इनका जो अगला वो है, वो आप जाके देखें कि नवंबर के अंदर T20 होगा, तो उससे पहले कप्तानी भी मुझे नहीं लग रहा कि को बहुत ज्यादा छेड़ी जाएगी। क्योंकि आप देखें एकदम से शाहीन का और ये सारा कैंप लग गया है, जहां पर सरफराज भी है, साइम भी है और आपके वो सऊद शकील भी आपके है, सभी बैट्समैन, कुछ है अपना। हाँ सारे लोग हैं उसके अंदर, बहुत सारे। तो आपके अटेंशन जो है ना डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम हार जीत होती रहती है, लेकिन आप जिस तरीके से हारे हैं, आप मुझे बताएं कि आखिरी मैच आयरलैंड से, उसका वर्ल्ड कप पे कोई असर नहीं है। लेकिन यार आप वहां पे भी उस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं खिला रहे हैं। सिर्फ ये डर खौफ था कि अगर इस मैच में भी अबरार 4 विकेटें ले गया तो शादाब की जगह नहीं बनेगी। ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये पाकिस्तान टीम को खा गई है। मुझे बताएं, अब भारत की टीम जिम्बाब्वे जा रही है, उनके बड़े खिलाड़ी सारे रेस्ट कर रहे हैं, उनका एक खेल लिया, उनको कोई टेंशन नहीं है कि हमारी जगह चली जाएगी। ये दुबई में आप देखें कि माजी में हो चुका है, ना शाहीन जगह छोड़ रहा था, ना रिजवान, ना बाबर। इनकी मिनटे तरले किए जा रहे थे कि भाई तुम बैठ जाओ, जूनियर को रोटे। और इससे पहले सबसे ज्यादा बाबर साहब चीखते हैं रोटेशन पॉलिसी, आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ हम जी आजमा रहे हैं। और वही हुआ कि इनके सर पे पड़ गया अमेरिका में आके T20 वर्ल्ड कप, और इनकी रोटेशन पॉलिसी और इनका स्क्वाड कंबाइन नहीं हो सका। कब से इब्रार जैसे बंदे को आपने बिठाया हुआ है? महमूद भाई, अली खान जो अमेरिका के जो अपना फास्ट बॉलर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पाकिस्तान टीम मैदान में उतरी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमें टफ टाइम देने के लिए मूड में है, या वो समझ रहे थे कि हम बहुत इजी वे में जो है अमेरिका को टैकल कर लेंगे पाकिस्तान टीम। लेकिन उनका उलट हो, यानी कि अब वो दौर आ गया है कि पहले माजी के खिलाड़ी जो धोआ करते थे दूध दीगर टीमों की, वो पाकिस्तान की तारीफ करते थे। अब तो ऐसा लगता है कि लोग जो है बाकायदा तो अब हमारी मिस्टेक्स और ब्लंडर्स बताते हैं कि आपकी सोच ये हो चुकी है। उस्मान ख्वाजा कहते हैं कि यार इतना बदलाव मैंने किसी जगह नहीं देखा जितना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होता है। तो कि अब जब हालात बदल रहे कि लोग अब हम पे सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपकी मिस्टेक्स है, वो ये नहीं बता रहे कि तारीफ करके बताएं कि यार ये लेजेंड बन सकता है, बल्कि तो उल्टा काम सारे होने शुरू हो गया अब हमारे साथ। अली भाई, जब टीम जीत रही हो ना और टीम जीत चुकी हो, आपसे कोई नहीं पूछता कि रात 3 बजे तक आप कहाँ थे, रात से आपने क्या किया। जीत के जिसे कहना चाहिए ना कि कोई सब आदमी भूल जाते हैं। पाकिस्तान टीम को जीत चाहिए। कितना टाइम देंगे मुझे बताएं बाबर आजम एंड कंपनी को? 2021 से लेके सारे वर्ल्ड कप, एशिया कप, कोई सीरीज बता दें जो जीता है। आप मुझे बताएं, रोहित शर्मा भी तो भाई मोटा है, किस तरीके की इनिंग खेली। विराट कोहली नहीं चल के दिया है पूरे। आप T20 वर्ल्ड कप में देखें, एक उसकी 37, 50 हुई है, लेकिन क्या है, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया। भाई दूसरे लोग चल रहे हैं ना, 8 छक्के 7 चौके, और जबकि 12 डॉट बॉल थी रोहित की, और किस तरीके से लेकर चला। क्योंकि इंडिया को पता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 160, 150, 180 के वो इनको खा जाएंगे। आप देखें 206, 205 रन पर भी ऑस्ट्रेलिया फाइट कर रहा था। 16वें 17वें ओवर तक आपको नहीं पता था कि जीत सकते हैं। ये होता है टीम। अब पाकिस्तान अमेरिका से इतना हल्का खेल रही है, भाई कोई हल्की टीम नहीं है आजकल। और उन्होंने आपको यही वजह है कि अमेरिका ने आपको आउट क्लास करके मार दिया। जी लाइबा, आप कुछ करिए। वही मैं कह रही थी कि स्पेशली T20s में आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि इस वर्ल्ड कप ने आपको बताया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वाला वर्ल्ड कप ज्यादा मजे का नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है ये इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स। ना कोई बारिश की झंझट है, ना कोई मतलब इस तरह की पिचेस डिजाइन की गई है कि जितना बैटर्स के लिए उतना बॉलर्स के लिए भी है, लास्ट ओवर थ्रिलर्स भी हो रहे हैं, सुपर ओवर्स भी हो रहे हैं। तो आई थिंक जिस तरह से अपसेट्स हुई और जिस तरह से छोटी टीमें उभर के निकली, एक फाइट नजर आई है, वो बड़ी कमाल की चीज है। महमूद, आपने बात की कि साउथ अफ्रीका जो है वो चोक कर सकती है, और वो चोक करती हुई आई है, बट इफ यू रियली लुक एट द जर्नी के, जिस जर्नी को लेके वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, उसमें उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर 6 मैचेस खेले हैं तो उन 6 के 6 वो क्लोज मैचेस थे। मतलब इस वर्ल्ड कप में उन्होंने जितने भी मैचेस जीते हैं वो अंडर प्रेशर जीते हैं। तो हाउ
हाउ विल यू डिफाइन द फैक्ट कि वो जो है सेमीफाइनल अगर इसी तरह का होता है थ्रिलर सा या अंडर प्रेशर, तो साउथ अफ्रीका चोक कर जाएगा, क्योंकि उनको तो अब तक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। कि मैं यही बात कह रहा था कि साउथ अफ्रीका ने अब तक जितने मैच जीते हैं बड़े क्लोज जाके जीते हैं, उनको बड़ी ज्यादा फाइट करनी पड़ी है। लेकिन अफगानिस्तान जिस तरीके से एग्रेशन के साथ खेल रहा है, अगर वो उन पर हावी हो जाता है तो फिर साउथ अफ्रीकन बैठ जाएंगे। और आप ये देखिए कि उनका लेवल बहुत ज्यादा। अब आप मुझे बताएं, उसने 8 बॉलर आजमाए राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आप सोच सकते हैं, बाबर आजम की स्टेप ले सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर सकते हैं कि एक कप्तान जो है वो 8 बॉलर आजमा रहा है T20 के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। उसको तो डरना चाहिए। लेकिन क्या है कि चेंज ऑफ द पेस, चेंज ऑफ द बॉलिंग, चेंज ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स से हर चीज जाके की। अच्छा, उसको रिजल्ट मिला। अब साउथ अफ्रीका जितने मैचेस खेला है वो बिल्कुल क्लोज जाके खेला है, तो उसकी एक साइकी बनी हुई है कि जिसे कहना चाहिए बहुत नैरो मार्जिन, बोटल नेक के अंदर जाकर वो मैचेस खेल रहा है। जबकि साउथ अफ्रीका के पास, वो अफगानिस्तान के पास अब बचा कुछ नहीं है। वो परफॉर्म कर चुके हैं। वो अपने मैचेस, मतलब T20 वर्ल्ड कप में उनकी लिमिट यहाँ खत्म है। अगर वो हार जाते हैं तो हेड्स ऑफ, पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। मैच जो फाइनल है वो होगा इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, जो और सेमीफाइनल है लोग उसको फाइनल कह रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड की टीम इस वक्त वैसी है कि जो कि बेसबॉल खेलते हैं, और आप उनको कहते हैं कि टॉप से ले बॉटम तक उनका हर खिलाड़ी, विकेट कीपर, बॉलर अपनी जगह, जैसे एक हार में नगीने की तरफ फिट होता है ना, उनको इधर उधर देखना नहीं पड़ता। लेकिन उनका सामना भी इंडिया के साथ है। अब वो मैच भी जब होगा तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कैसा है। लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं है कि आप उससे कह सकें मैचेस के दोनों ही जो है वो कांटे के होंगे। बाकी अली भाई रोशनी डालेंगे। नहीं नहीं, बस मैं तो ये आखिरी सवाल अपनी तरफ से करना चाहूंगा, फिर लाइबा आप आगे कंक्लूड करेंगी। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि महमूद रियाज, आप ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी ओपोनेंट साइड से क्या सीखना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया से क्या सीखना चाहिए, अफगानिस्तान से क्या सीखना चाहिए, अमेरिका से क्या सीखना चाहिए, आयरलैंड से और दीगर टीमों से क्या सीखें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छे साबित हों और टीम दोबारा से बिल्डअप हो और अच्छा परफॉर्म करे? क्या कहेंगे आप? नहीं यार, ये देखें, आप अच्छी बात कहीं से भी सीख सकते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो है इस वक्त भारत से जो है ना वो फास्ट बॉलिंग टिप लेनी चाहिए। जिनको हम सारी जिंदगी कहते रहे कि इनके पास फास्ट बॉलिंग नहीं है, आज उनके पास जसप्रीत है, आज उनके पास समील है, आज उनके पास जिसे कहना चाहिए बुमराह है, आज उनके पास अर्शदीप है। किस तरीके से वो जाके बॉलिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान से इनको एग्रेशन सीखना चाहिए, और अमेरिका से इनको सीखना चाहिए कि कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती, कोई वक्त बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। तो ये 2-3 टीमों से लेके पाकिस्तान, देखिए टैलेंट बहुत है। फिर शाइन का कैंप लगाया हुआ है, जिनमें से टीमें मुंतखब हो के अगर आप उन खिलाड़ियों को भी बेंच पे बिठा देंगे तो टैलेंट कहां से आएगा। जब तक इस टीम के अंदर से ये दोस्ती गैंग, रोटी गैंग, और ये हमेशा रहा है। और मैं ये आपको बताऊं, ये फॉर्मर क्रिकेटर जितना बैठ के टीवी के ऊपर ना, मैंने इनका नाम रखा हुआ है लैपटॉप वाले सारे। ये मसला क्या है कि सोशल मीडिया पे आपको मुझे लोग क्यों ज्यादा सुन रहे हैं, इसलिए कि हमने ना किसी के पैसे लेने ना किसी के देने, हम बोलते हैं सच। आप मुझे बताएं, ये रोटी गैंग और ये सारा गैंग क्या इंतजाम के जमाने में नहीं था? क्या वकार वसीम के जमाने में नहीं था? वही ले दे के घूम के नया टैलेंट आता था, ये उसको रुसवा करके बाहर भेजते, तो उसके बाद एक कोने से आवाज आती थी, ओ जी इससे अच्छा तो एजाज है, एजाज को ले आओ। ओ इससे अच्छा तो जी वो मंजूर इलाही है, उसको ले आओ। और ये इससे अच्छा तो वही है। आप ये देखें, उस जमाने में भी क्रिकेट ये 4-5 बंदों के दरमियान घूमती रहती थी। इमरान ताहिर कब के हैं? इमरान ताहिर इसी स्ट्रक्चर से तबाह, मतलब नाराज होकर के चांस नहीं मिल रहा, तब वो गए ना काउंटी पर, वहां से गए। ऐसे कितने क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान में जिनको चांस नहीं मिला और वो तंग आके क्रिकेट छोड़ के गए। तो ये प्लेयर्स की पॉलिटिक्स तो हमेशा चलती रहेगी। इस वक्त ये जितने क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो गेम में नहीं है। आप मुझे बताएं, अब हफीज नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सारा फंडा बता रहे कैसे होगा। जब आप टीम डायरेक्टर थे आपने क्या किया? उस वक्त जो है वहाब कर रहे थे, अब वहाब इंजॉय करके हैं फैमिली टूर। अब वो जब उनको हटा दिया जाएगा वो बताएंगे। उसके बाद मोहम्मद वसीम अब सिलेक्टर नहीं है, तो वो बता रहे हैं कि 5 साल से इसकी नी इंजरी थी इमाद वसीम की। अच्छा, ये सब बातें कहां हो रही हैं? ये सोशल मीडिया पे हो रही है। जिसको तो सोशल मीडिया ने इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी खिदमत की है। वो कम से कम वो सच सबके सामने लेकर आया कि जो लोग उस पर सोचने पर और देखने पर मजबूर हुए हैं। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ अभी मीटिंग हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। एक आदमी उसके अंदर नदीम खान सिर्फ था कि जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट की होगी। बाकी किसको पता है मैं डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे चलानी है?
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, सिर्फ एक साहब है भावलपुर से जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट का तजुर्बा है। चले ठीक है, चेयरमैन तो ये पॉलिटिकल होता है, गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तो खिलाड़ी होने चाहिए, किसको पता है। फिर वो कैंप लगा दिए, आप कह रहे हैं 7,000 मैच कराएंगे स्कूल से लेके वहां तक, फायदा थोड़ी होगा उसका। अफगानिस्तान ने तो एक मैच नहीं खेला, डोमेस्टिक नहीं है। जो स्टफ है उसको मौके पर चांस दें। हर आदमी को पता था कि यार इस टीम के अंदर आमिर जमाल को जाना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को जाना चाहिए, हैदर है जो आपके पास। तो ये है, सब चीजें सबको पता है, करने की जरूरत है। आपकी शतरंज पे मोहरे सही जगह पे लगे हुए, बस उनको बसात पे सही जगह बिठाने की जरूरत है और बादशाह को जो है वो शय हो जाएगी। बिल्कुल महमूद, आपने बिल्कुल ठीक बातें की हैं। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपके सिर्फ सिस्टम में खराबी नहीं है, यहाँ पे प्लेयर्स के दरमियान नहीं, जब उनके दिलों में नहीं अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर इनसिक्योरिटी होगी, तो वो क्या अपने पीछे जो है वो बैकअप्स बनाएंगे, उसको क्या बिल्ड करेंगे। सीधी सी जो बात है, अगर पूरा समराइज करके देखा जाए तो सिर्फ सिस्टम में खराबी नहीं है, आपके प्लेयर्स में भी खराबी, उनके दरमियान भी इवन जो है वो मसले चल रहे होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह से सोशल मीडिया पे आ नहीं पाते। खैर, T20 वर्ल्ड कप का शो हो और हम अपने शो को खत्म कर दें ये आखिरी सवाल पूछ के, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो महमूद, सिर्फ एक आखिरी सवाल है, ठीक है, और वो ये है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, थर्सडे वाले दिन जो है वो 2 सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। एक खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान टाइमिंग्स के मुताबिक 5:30 बजे, और दूसरा पाकिस्तान टाइमिंग्स के मुताबिक जो है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा 7:30 बजे। मुझे आप बताएं कि Who are your finalists of the tournament? क्या लगता है कि दोनों सेमीफाइनल्स में से किस एक टीम की जीत होगी? अफगानिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान और इंडिया, ओके। हम एक फाइनल विटनेस करने वाले हैं बिटवीन अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। अली, आपके कौन है फाइनलिस्ट? ये मैं तो समझता हूँ कि अफगानिस्तान आ जाएगा और यहाँ से इंग्लैंड का चांस है। अदरवाइज अगर इंडिया फाइनल में आ गया तो फिर अफगानिस्तान, जाहिर सी बात है, वो पीछे हट जाएंगे और फिर ट्रॉफी इंडिया की हो जाएगी। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वॉश आउट भी हो सकता है, तो उस केस में फिर इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो पहुंच सकता है। बिल्कुल। मैं आपने अपना फेवरेट तो नहीं बताया ना? अपना मैं बताती हूँ। अपनी I really want to see South Africa versus India. वर्सेस इंडिया, चलो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच महमूद, आज के शो में हमारे ज्वाइन करने के लिए। इट वाज ऑल प्लेजर टू टॉक टू यू अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड द वर्ल्ड कप। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? कोई काफ की। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Umro Ayyar, a sci-fi Urdu Hindi film, has been released on Eid Day. Please check listing theater near you. Must watch film Umro Ayyar. इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।